एपिसोड 19 के शुरू में हम एलेक्स और रेड बर्ड को देखते हैं जो उड़ते हुए एक डेजर्ट पर आ गए थे। तभी वो रेड बर्ड कहती है कि नीचे एक बंदा कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसी मौका का फ़ायदा उठाकर हम उसे लूट लेते हैं। जिस पर एलेक्स उसे मुक्का मारकर कहता है कि वो मेरा दोस्त है। एलेक्स को नीचे बहुत सारे स्कॉर्पियो दिखती हैं जो फिन को मारने जा रहे थे, तो एलेक्स जल्दी से नीचे उतरकर उन सबको मार देता है। फिन ये सब देख लेता है और समझ जाता है कि एलेक्स उसका दोस्त ही है। ये जानकर एलेक्स भी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। फिन कहता है कि मैं यहाँ होली वाटर लेने आया हूँ। तो रेड बर्ड कहती है कि इस होली वाटर को तो गॉड भी वेपन सेक्रीफाइस के लिए यूज़ करते थे। ये सुनकर फिन हामी भरते हुए कहता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे मैप देकर बताया है कि वो होली वाटर यहीं कहीं है जिसे कल्टीवेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि चलो इस रेड बर्ड पर बैठकर इसे ढूंढते हैं। तो वो जल्दी से कहता है कि तुम दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो एलेक्स को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे, जहां वो घूमते घूमते होली वाटर के पास आ जाते हैं। होली वाटर लेके जाना भी उनके मिशन में शामिल था। वहां उन्हें एक बड़ा सा ड्रैगन का होलोग्राम दिखता है जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो एक इल्यूजन था जिसकी वजह से उनमें से किसी को कुछ नहीं होता। उसी वक्त कुछ और बीस्ट दूर से उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सब मिलकर उन बीस्ट को आसानी से मार देते हैं। तभी वो ड्रैगन वहाँ एक अलग एनर्जी के साथ आ जाती है, जिसे देखकर वो सब लोग रेन गॉड लॉ का इस्तेमाल करते हैं और प्रे करने के लिए बैठ जाते हैं। वो ड्रैगन इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो लॉ उल्टा उसी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो सब उस ड्रैगन की स्पिरिट को एक जादुई बकेट के अंदर भरने लगते हैं, पर उसी वक्त वहाँ एलेक्स आ जाता है और फिन से एक जादुई पर्ल लेकर उस वाटर फ्लो के अंदर चला जाता है और होली वाटर को स्टोर कर लेता है। बाकी को उस पर्ल की मदद से अब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो सब लोग एलेक्स पर हमला करने लगते हैं, मगर वाटर फ्लो के अंदर होने की वजह से उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। इसके बाद एलेक्स वहां से भागने लगता है, तो वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां वो फिन और रेड बर्ड आ जाते हैं और एलेक्स उन दोनों के साथ वहां से भाग जाता है, जहां रास्ते में इतना पानी पीने की वजह से उसकी हालत ख़राब होने लगती है। इसलिए वो मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वो पानी उसकी सुप्रीम बोन को ठीक कर रहा है और वो ब्लड स्ट्रीम के 8th लेवल पर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और रेड बर्ड और फिन उनसे लड़ने लगते हैं, मगर वो उनसे हार रहे थे। तभी एलेक्स की मेडिटेशन पूरी हो जाती है और वो वहाँ आकर उन लोगों पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो एक बड़ी शील्ड में एलेक्स के साथ आ जाते हैं, क्योंकि पैदवन माउंटेन पर किसी इंसान को मारना गलत था, पर उस शील्ड की वजह से उस माउंटेन को उसके बारे में कुछ भी पता चलने वाला नहीं था। इसके बाद वो दोनों एलेक्स पर टोर्नाडो रेन का अटैक करते हैं, जिसके अंदर एलेक्स फंस जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। तो एपिसोड 20 के शुरू में एलेक्स एक टेक्निक की मदद से उस अटैक से बच जाता है और अपनी लाइन बीस्ट की तकनीक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर वो दोनों एलेक्स को मारने के लिए अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मगर इसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और बैथवन माउंटेन को उन दोनों के बारे पता लग जाता है और पनिशमेंट के तौर पर जलते हुए चेन से उनको राख बना देता है। आगे रेडबर्ड और फिन के साथ एलेक्स वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो गॉड स्पिरिट उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि उसकी तलवार फॉरबिडन रेंज में है, इसलिए वो उस रेडबर्ड को वहाँ चलने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम उस गेट के बाहर कुछ बीस्ट को देखते हैं जो वहाँ आने वाले हर इंसान को डराकर भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं। तभी वहाँ एलेक्स और उसके साथी आ जाते हैं, जिसे वहाँ खड़े ह्यूमन मना करने लगते हैं कि आगे मत जाओ। तभी एलेक्स को वहाँ 8 सर वाला लाइन नजर आता है, पर एक बीस्ट उसके पास जाने से रोकता है, पर एलेक्स उसे मजा चिखाकर 8 सर वाले लाइन बीस्ट के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी वाइट टाइगर को देखते हैं जो अपने पास खड़े ड्रैगन स्नैक को कहता है कि ये बच्चा उसी स्कूल से है जिसके बच्चे ने तुम्हें एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, इसलिए तुम्हें इससे बदला लेने के लिए जाना चाहिए। इधर एलेक्स उस 8 सर वाले लाइन से जाकर कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है, इसलिए तुम में से कोई भी इसे तंग करने की हिम्मत मत करना। उसी वक्त वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तो एलेक्स कहता है कि वो तो देखा जाएगा कौन किसे मारता है, मैं तुम्हारा सूप बनाकर पीऊंगा। इसके बाद वो दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू होती है, तो ड्रैगन स्नेक एलेक्स पर तलवार से वार करता है, लेकिन एलेक्स उस पर काबू पाकर अपने पास रख लेता है, जिससे वो गुस्सा होकर ड्रैगन स्नेक एलेक्स को खा जाता है। कुछ देर बाद एलेक्स उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन स्नेक मर जाता है। ये देखकर दूर बैठा व्हाइट टाइगर कहता है कि मैं इसे जरूर मारूंगा। फिर सब मिलकर उस ड्रैगन स्नेक को पकाकर
आकर खा जाते हैं। थोड़ी देर बाद फॉरबिडन रिंग्स का दरवाज़ा खुलता है, जिसके बाद वो सभी तेज़ी से उसके अंदर चले जाते हैं। उन सबको वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर दिखते हैं, लेकिन वो ट्रेजर उन सबसे दूर भाग रहे थे, इसलिए वो लोग उन ट्रेजर को पकड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स उस घोस्ट की तलवार को ढूंढने लगता है, तभी उस स्प्रिंग बोन की जगह चमकने लगती है। इसके पास वहाँ पर एक खास किस्म का ट्रेजर आ जाता है। ये देखकर एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये ट्रेजर कहीं ना कहीं स्प्रिंग बोन से जुड़ा है, पर उसी वक्त वो ट्रेजर वहाँ से भाग जाता है। ये सब वो व्हाइट टाइगर देख लेता है और अपने सैनिकों को वो ट्रेजर लाने के लिए कहता है। इस ट्रेजर के पीछे एक फिनिक बर्ड भी लग जाता है, पर वो ट्रेजर उस स्पिरिट को अपने अंदर ले लेता है और फिर से एलेक्स से दूर भागने लगता है। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर और उसके सैनिक आ जाते हैं और एलेक्स पर हमला करते हैं। इस ट्रेजर को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से उस ट्रेजर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। इस सीरीज़ का अगला एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।